राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और हम सब भी ठीक है। और जी मौसम देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अभी मुझे करना है घर का सारा काम, तो चलिए पहले हमारे गाय भैंसों को चरा देते हैं। उसके बाद में हम लोग चाय पी चुके हैं और मेरे पापा लोग गेहूँ की कटाई में लग चुके हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ही है। और मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे बारिश आएगी। और दोनों लड़कियां यहाँ पे हैं। और चलिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो ये लोग खा पी नहीं पाएंगे कुछ भी। चलिए चलते हैं, कर लेते हैं सारा काम, बाद में मिलती हूँ आपसे। चलो जी, चलिए लगते हैं घर के काम में। काम है बहुत सारा और करने वाली हूँ मैं अकेली। तो जी काफ़ी सारे गाय भैंस हैं, तो मैंने बच्चों को भी लगा दिया अपने साथ काम में। और जी आंधी तूफान आने वाला है, तो मौसम तो आपको दिख ही रहा है कि कितना ख़राब हो रहा है। मैंने दिखाया है बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे से तो उतना क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैंने बैक कैमरे से रिकॉर्ड किया था, तो मैंने आपको दिखाया है। और चलिए मैं फटाफट चारा छान लेती हूँ। तूड़ा है गेहूँ का भूसा, तो उसे छान लेती हूँ। तो उसे छानूंगी फटाफट से। मशीन है वैसे तो छानने की, तो ज़्यादा ज़ोर वाला काम नहीं है ये कि भाई बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन हाँ फिर भी टाइम तो लगता है किसी भी काम को करने में। तो बस ये देखिए, चलिए मैं फटाफट से छान लेती हूँ चारा। और खुशी बीच में रिकॉर्ड करते करते भूल गई थी कि मम्मी उधर चली गई हैं। और खेत में मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह तो था नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं वो था, तो मैं बच्चों से थोड़ा बहुत शूट करवा लेती थी। और आज बच्चे स्कूल से आने के बाद शाम को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो बच्चों ने शूट कर दिया था। और ये देखिए, ये है थोड़ा छानने की मशीन। तो आजकल भाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में ना हर चीज़ में आसानी होने लगी है, तो ये मशीन हम लोगों ने भी ले रखी है। तो आजकल ना गांव भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का विकास सिर्फ शहरों में ही हुआ है, शहर के लोग ही इसका लाभ उठाते हैं। हम गाँव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अभी यूज़ में लेने लगे हैं। तो ये देखिए कितना फटाफट फर्राटेदार इनकी सफाई हो रही है छानी की। इसमें से सारे मिट्टी का जो ढेर है वो आपको दिख रहा होगा मशीन के नीचे, तो वो एक साइड में लग जाता है और बाकी छानी का ढेर है वो एक साइड लग जाता है आगे की तरफ। तो चलिए फटाफट से मैं छान लूँगी छानी। और ये देखिए, इसमें वैसे तो धीरे धीरे छानना होता है, लेकिन फिर भी पहले तो बड़ा सा छलना होता था, उसमें छानते थे ना तो बहुत देर लगती थी। और धूप तो आपको सॉरी धूप नहीं, हवा देखिए, आंधी कितनी तेज़ चल रही थी ना, तो सारी छानी उड़ जा रही थी और मैं पूरी मिट्टी से भर गई थी। छानते छानते मेरे अंदर ही वापस आ रहा था उल्टा। और चलिए ये देखिए कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही था, क्योंकि दूध निकालने का भी टाइम हो रहा था। और घर के बाकी के लोग लावने में लगे हुए हैं। मेरी मम्मी का पैर अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, तो मम्मी ज़्यादा वेट वाला चीज़ नहीं उठा सकती और ज़्यादा जल्दी वाला काम भी वो नहीं कर सकती हैं। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से सारा काम कर दिया। और चलिए चलते हैं अब बाकी का और भी काम करने। अच्छा, काफ़ी सारा छानना पड़ता है क्योंकि 4-5 जानवर हैं। बकरी तो हमारी खेत में चर लेती हैं, लेकिन फिर भी 3 तो हैं ही बड़े और एक है हमारी छोटी लाडू। और वो देखिए अवनी, वो कहाँ खड़ी हुई है, बेल के पास छुपी हुई है। इनका छुपम छुपाई ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों ने जो मस्ती की है ना खेत में जाने के बाद, मैं आपको क्या ही बताऊं। लड़कियां का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में था नहीं, कुछ डांट डपट के थोड़ा बहुत ही पढ़ाया है। और आप मेरी नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, आपको बदली हुई आवाज़ लगेगी। पता नहीं मुझे, मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ ना। एक दिन मैंने खूब मेहनत की तो मैं फिर बीमार हो गई, और उस दिन का मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया भी नहीं। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो मैंने आपको दिखाया है, अगली वीडियो में शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो चलिए कर लेते हैं काम। पहले तो मैंने तूड़ा छान दिया था, उसके बाद में मैंने ये जो बड़े बड़े तसले हैं ना, इसे भर के मैंने गाय को डाल दिया था खाने के लिए। और अब मैं फटाफट से पहले धो लूँगी कपड़े, और कपड़े धोने के बाद में
फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कपड़े सूख ही नहीं पाएंगे, और हुआ भी वही। आंधी इतनी तेज़ चल रही थी कि बाहर कपड़े डाल ही नहीं पाई। थोड़ी देर डाले कपड़े और उसके बाद में फिर वही हो गया। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि चलो जल्दी से गोबर डाल देती हूँ गोबर वाली जगह पे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और पूरा सारी जगह पे गोबर गोबर हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से सोचा कि चलो कपड़े तो ना धुलेंगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन वो तो अंदर बैठ के भी मैं कहीं भी धो लूँगी। लेकिन अगर ये रह जाएगा तो फिर जानवर तो यहीं बैठेंगे, हमारी गाय भैंस तो फिर इनकी जगह ख़राब हो जाएगी और सारी जगह गोबर ही गोबर हो जाएगा। बस यही सोच के फिर मैंने सबसे पहला काम करने की ये सोची। और अब तक ना बादल बहुत ज़्यादा घिर आए थे चारों ओर से, ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान के साथ काफ़ी ज़ोरों की बारिश होगी। और बस यही सोच के मैं ना फटाफट से सारे काम कर रही थी। तो आप लोग भी देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। और व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं हमारे खेत के या मेरे फार्म हाउस के या फिर मेरे विलेज हाउस के तो आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कर दिया कीजिए और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। और चलिए देखिए, मैंने बातों में ना पूरा तसला भर लिया है और अब मैं लेके जाऊंगी इसे सिर के ऊपर से उठा के। अच्छा, धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी, आंधी चल रही थी और फिर आजकल के मौसम में ना एक गर्द सी उड़ती है, क्योंकि खेतों में चारों ओर अनाज निकल रहा है। कहीं पे ट्रैक्टर चल रहा है, कहीं पे गेहूं की मशीन लगी हुई है, कहीं पे थ्रेशर चल रहा है, किसी के सरसों निकल रही है, किसी के कुछ। तो चारों ओर ना कुछ लगा ही हुआ है। तो मुझे ना डस्ट की इतनी तेज़ एलर्जी है कि मुझे ना थोड़ी सी देर में ही फिर एलर्जी हो जाती है, तो फिर मुझे फीवर ही आ जाता है एलर्जी के चक्कर में। और ये देखिए, मैं फटाफट से गोबर तसले में डाल के ना फेंक के आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है ये सारा काम। तो मैंने सोचा क्यों ही लेट करना है फालतू में। और बच्चे मेरे आसपास ही घूम रहे थे और मैंने मुंह को बांध रखा है अपनी चुन्नी से। तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो घूंघट करने का झमेला नहीं रहता है अगर अचानक कोई आ जाए तो फिर गोबर के हाथ लगते फिरे, और दूसरा एलर्जी होने से भी बच जाती है डस्ट की। तो फिर मैंने कपड़ा मुंह को बांध लिया है। वैसे हमें ये सारे काम करने की थोड़ी बहुत आदत तो है ही, वैसे तो छूट चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी तो है ही कि हमारा ये सारा काम किया हुआ है। तो ना तो हमें इसमें कोई शर्म महसूस होती है, ये सारे हमारे घर के काम है तो इसे तो करना ही है। और ना ही हमें बुरा लगता है ये सारे काम करने में, हमें इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और नेचुरल चीज़ें हैं सारी, तो करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम करते नहीं हैं। तो ये देखिए, मैंने फटाफट से सारा गोबर फेंक दिया है। अब मैंने हाथ धो लिए, फटाफट से गोबर फेंक के मैं धो लूँगी अपने हाथ। और उसके बाद में ना मैं धोऊँगी कपड़े, क्योंकि इस वक्त ना थोड़ी सी हवा रुकी हुई थी। और देखिए, मैंने अपने मुंह से दुपट्टे को हटा लिया है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ कपड़े ही धोने थे। और फिर ये देखिए मौसम और बिना एडिट की हुई क्लिप्स हैं। तो देखिए हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है, एकदम रो क्लिप्स हैं सारी की सारी। तो देखिए मौसम की क्या हाल है, इतनी भयंकर वाली आंधी चल रही थी ना, मुझे तो डर ही लग रहा था। मैंने तो बच्चों को भगा दिया था अंदर,
कि हमारी जो हपी है ना बहुत ही पतली सी है, तो मैंने उसे भगा दिया था कि बेटा अंदर चले जाओ, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो बस यही सोच के और फिर बच्चे तो मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि बेटा खुशी थोड़ी सी मेरी वीडियो शूट कर दो, ऐसे तो हो नहीं पाती है। तो मैंने फटाफट ना कपड़े धो लिए, क्योंकि इस वक्त मुझे ये टेंशन और खाई जा रही थी कि पता नहीं कैसे सूखेंगे। अब इस वक्त मैंने दोपहर में भिगो दिए थे, फिर मैं सो गई थी, तो अब पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे, अंदर मैं डालूँगी तो कहीं कीचड़ी ना हो जाए, बस यही सोच के ना कर रही थी। लेकिन वही था कि इन्हें भीगे हुए भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि 2-3 घंटे पहले ही भीग चुके थे सारे के सारे कपड़े। और ये देखिए मुझे छींकें आ रही थी, तो एलर्जी तो मुझे इतना जल्दी पकड़ती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन फिर भी मैंने फटाफट से ये देखिए कपड़े धोने का काम जारी रखा, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि धोना है। और भाई जिस काम को करना हो उसे करने का क्या ही नाम, क्या ही बार बार उसे देखना, करना है वो तो करना ही है। और मेरे पीछे ना हमारी सारी क्यारियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो में शायद मैंने आपको नहीं दिखाई। अब ना छोटे छोटे से इनमें फ्रूटिंग होने लगी है, टमाटर में टमाटर आने लगे हैं छोटे छोटे से, शिमला मिर्च में शिमला मिर्च आने लगी है छोटी छोटी सी। और हमारी जो हरी मिर्ची है तो गिनती के 5-10 पौधे ही, उसमें से भी हमारी रानी खा गई 3-4 पौधे तो, और 2-4 को तो जड़ से उखाड़ लिया, तो गिनती के 5-7 पौधे बचे होंगे। तो बस वही है कि चलिए जितने बचे हैं उसमें हो जाएंगे वो भी ठीक है। और प्याज तो मैंने आपको दिखाया है कि थोड़ा बहुत हो ही रहा है। और मैंने कपड़े धो लिए थे, तो अब आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो ये देखिए हवा तो बहुत चल रही है, लेकिन ये दीवार के सहारे तार बांध रखा है ना, इस पे मैं सुखा दूँगी। तो यहाँ पे कम लगती है, इसकी ओट हो जाती है, रूम्स की हमारे घर की ओट हो जाती है ना। तो फिर मैंने कोशिश तो की इस तार को थोड़ा ऊंचा करने की, क्योंकि जो हमारी पाडी है ना मीनू, इसे बड़ी गंदी आदत है कि ये कपड़ों को पकड़ पकड़ के खींचती है बचपन से ही। तो बहुत ही नाज़ों से लाड से पली बड़ी है ना। तो फिर मैंने कपड़े इधर खिसका दिए, क्योंकि ना तो ये तार ही ऊपर जा रहा था ना तो मीनू मान रही थी। और चलिए अब मैं सुखा देती हूँ सारे कपड़े फटाफट से, और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में कपड़े सुखाने के बाद। और दोस्तों मेरा हो चुका है थोड़ा बहुत काम, जो मैंने ये देखिए कपड़े धो के सुखा दिए हैं, वो आपको पीछे दिख रहे होंगे। वो सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, जो कि मैंने दोपहर में भिगोए थे। और मौसम के हाल तो आपको दिख ही रहा है, कितना अंधेरा सा छाया हुआ है। और मैंने गाय को चारा डाल दिया है, यहाँ इस तरफ हमारी मीनू है, इसे भी डाल दिया मैंने। और अभी मैं हमारी बकरियों को छोड़ के आऊँगी घर, वो भी कुछ खा पी लें, अपना गुजारा कर लें। और भैंस तो हमारी बैठी हुई है, इसे अभी नहीं डालेंगे, इसे थोड़ी देर में रुक के डालेंगे। गोबर मैंने फेंक दिया है। और क्या, चलिए अभी चलते हैं अंदर। और चाय वाय के बर्तन हैं कुछ, वो मुझे वॉश करने हैं, तो चलिए मैं कर देती हूँ फटाफट से वॉश। हाय गाइस, और ये देखिए आपको मेरे बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। ये नॉइज़ है बिजली कड़कने की। और मौसम तो मैंने आपको दिखाया कितना ज़्यादा ख़राब है। और आपको अब से व्लॉग कंटिन्यू मिलेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। और मौसम तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लगता है बारिश होके रहेगी। काफ़ी दिन से भगवान जी भी बारिश को टाले जा रहे हैं, लेकिन मुसीबतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फाइनली जब हम लोग लगे हैं गेहूं की कटाई में, तो अब भगवान जी मेहरबान होने को आ ही रहे हैं।
तो देखते हैं क्या ही करते हैं, ये तो भाई मालिक की मर्जी है, वो जैसे रखे वैसे रहना ही होता है। वेल, अभी मेरा और तो सारा काम हो चुका है, लेकिन उधर आपको थोड़े से बर्तन दिखेंगे, वो मुझे वॉश करने हैं और डिनर बनाना है। अच्छा, अभी तक दूध नहीं निकाला है, तो गाय का और भैंस का दूध भी निकालना है। और अच्छा, जब ऐसा मौसम होता है तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने मोबाइल को फुल चार्ज अप करना। तो मैंने अपने मोबाइल को फुल ऑन चार्ज कर लिया है, इसीलिए मैंने इस बीच जो मैं अपनी बकरियों को उधर चरने के लिए छोड़ के आई थी ना, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मैं लकड़ियाँ तोड़ के लेके आई थी, वो भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसे मौसम में लाइट चली जाएगी तो हमारे गांव में लाइट फिर कब आए इसका कोई भरोसा है नहीं। तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं, पता नहीं और क्या शूट करूँगी। अगर लाइटिंग रही नाइट में तो मैं डिनर शूट कर लूँगी, और अगर लाइटिंग नहीं रही तो डिनर शूट नहीं हो पाएगा। वेल, इसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है लाइटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, वैसे ही रहती है, उतनी अच्छी लाइटिंग है नहीं यहाँ पे। तो चलिए कोई नहीं, जैसा भी है उसी में मैनेज कर ही रहे हैं। मैं क्या, मुझे तो वीडियो शूट करनी होती है। मम्मी पापा लोग तो ऐसी ज़िंदगी काफ़ी टाइम से जीते आ रहे हैं। पहले ये देखिए, बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। अभी दिखाती हूँ आपको मैं बैक कैमरे से, और काफ़ी अच्छी खासी बारिश आने लगी है। अब मुझे लगता है मुझे जो चीज़ें बाहर रखी हुई हैं ना, उनको ढक देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो घर वाले आके मुझे डांटने लगे। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में और बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बारिश की बूंदें तो पड़ने ही लगी हैं थोड़ी थोड़ी। और इस दिन ना काफ़ी आंधी तूफान का मौसम था, तो वैसे बारिश तो इस दिन ज़्यादा हुई नहीं थी। और लेकिन फिर भी देखा ना अपने पीछे की 2 क्लिप्स में, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आया हुआ था। और उसके बाद में इतना ज़ोर से बादल की गड़गड़ाहट हो रही थी ना, बस मेरा मन नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर लेती हूँ। पता चला लाइट चली गई और कुछ मेरा मोबाइल बंद ही रह गया। और फिर शूटिंग के चक्कर में आजकल ना फ़ोन का ऐसा एक एडिक्शन टाइप बोल सकते हैं आप लोग, एडिक्शन सा हो गया है कि अगर फ़ोन चार्ज ना हो तो पता नहीं क्या ही हो जाए। पता नहीं है, बाकी किसी का फ़ोन नहीं आता है कोई भी टाइम पे, लेकिन होता वही है ना कि फ़ोन भाई है तो फुली चार्ज चाहिए। और मौसम तो आप लोग देख ही लीजिए, क्या बेकार सा हो रखा है आज। और हमारी तो सारी गेहूँ खड़ी थी इस दिन, और डर तो बहुत लग रहा था कि कहीं बहुत तेज़ बारिश ना हो जाए, लेकिन क्या ही कर सकते थे भाई, भगवान की मर्ज़ी के आगे जोर किसका चलता है। लेकिन उन्होंने ना बड़ा ही अच्छा किया जो बारिश नहीं हुई उतनी ज़्यादा। और देखिए क्या घनघोर बारिश होने का मौसम है। आसार तो बहुत लग रहे थे, गड़गड़ाहट और आंधी तो आपको दिख ही रही है। और चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मैं बस आपको दिखा ही रही थी, बारिश आ रही थी तो हमारे घर के कुछ मेंबर्स को देखिए, वो देखिए पीछे दोनों लड़कियां, मेरी मम्मी और मेरी बहन, चारों की चारों फ़ोन में देख रही थी दिया और बाती हम का एक एपिसोड। अचानक से यूट्यूब पे आगे आ गया होगा तो वो देख रही थी, उसे एंजॉय कर रही थी और बड़ी खिखियाने की आवाज़ आ रही थी। तो चलिए बारिश शुरू हो गई है, मैं भी चलती हूँ अंदर और इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो का एंड। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ।